गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं। आज भी हम इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि जो ओवम होते हैं वो स्पर्म के साथ ओविडक्ट में फ्यूज करते हैं। स्पर्म जो होते हैं वो वजाइना के थ्रू ट्रेवल करते हुए ठीक है ओविडक्ट तक रीच करते हैं और जाकर एक को फ्यूज करते हैं। तो ये जो फ्यूजन हो रहा है ओवम और स्पर्म के बीच में, ये प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया मीन्स फ्यूजन हो गया, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या बनेगा, जाइगोट बनेंगे। अब है कि जाइगोट जो है वो लगातार माइटोसिस डिवीजन करेगा और जब माइटोसिस डिवीजन होते हैं ठीक है, तो ये 2n के मल्टीप्लिकेशन में ये डिवाइड करेंगे। मीन्स एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड करेगा, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 सेल बनेंगे। तो इस तरह से इसका माइटोसिस डिवीजन होगा। उसके बाद जब माइटोसिस डिवीजन हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका कुछ बॉल्स की तरह ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ सेल्स 100 ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है माइटोसिस डिवीजन करके। तो 100 ऑफ सेल्स जो होते हैं वो एक बॉल ऑफ सेल्स की तरह यहाँ पे बन जाते हैं और जिसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, और फिर एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस के सॉफ्ट और थिक लाइनिंग में ये सिंक कर जाते हैं। तो जब ये सिंक करके यहाँ पे एम्बेडेड हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन दी थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये जो एम्ब्रियो एम्बेडेड हो रहे हैं यूट्रस की लाइनिंग में, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद ये यूट्रस का जो लाइनिंग है ये और ज्यादा थिक होते जाता है और जो एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो को और ज्यादा यहाँ पे ये यूट्रस में फिक्स कर देते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है इम्प्लांटेशन कि एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरह से सिंक हो गया है, वहाँ पे फिट हो गए हैं यूट्रस में। अब है कि जब इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो जाता है ठीक है, मीन्स कि जब यूट्रस में जब वो सेल्स आ गए हैं ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा कि इम्प्लांटेशन के बाद जो डेवलपिंग फिटस होंगे ठीक है, उसको नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन वो कैसे ऑब्टेन करेगा, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत सारे अभी ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो इससे न्यूट्रिशन चाहिए होता। तो ये न्यूट्रिशन जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये आपका यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फिटस तक ये पहुँचते हैं। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ठीक है, तो फीटस जो होते हैं वो मदर बॉडी के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, तो द फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा। फीटस जो है प्लेसेंटा से कनेक्ट होते हैं मदर्स बॉडी में थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। It is through the placenta that all the requirement of developing fetus like nutrition, respiration, excretion, ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं फिटस डेवलपिंग फिटस के, उन सारे प्रोसेस होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिशन की वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू वो डेवलपिंग फिटस जो है वो गेन करेगा। ठीक है, मीन्स कि जो भी मदर्स खाएंगी ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन जो है उसके बेबी तक भी पहुंचेगा। उसके बाद हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, उसके बाद फिर बॉडी में ऑक्सीजन भी उसको चाहिए, फिर वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। तो ये सारे भी जो एक्सचेंज होंगे न्यूट्रिएंट्स का हो गया या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के हो गए या वेस्ट प्रोडक्ट का, ये भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू ही एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब है कि जब प्लेसेंटा हो गया उसके बाद फिर आप प्लेसेंटा की देख लिया हम लोग की न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है। अब है कि जब ये न्यूट्रिशन गेन हो जाएगा, उसका पूरा बॉडी अच्छे से डेवलप कर जाएंगे, तो ये एक यहाँ पे कंप्लीट बेबी का जो फॉर्मेशन होता है ठीक है, तो ये जो टाइम पूरा लग जाता है एक एम्ब्रियो से एक कंप्लीट बेबी बनने में, इस टाइम ऑफ पीरियड को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी बात किए थे कि गेस्टेशन क्या है, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। ठीक है, कि वैसा फर्टिलाइजेशन से लेकर एक कंप्लीट बेबी बनने तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन। ठीक है, तो ये ह्यूमंस में जो होता है वो अबाउट 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, दैट इज 38 वीक्स का होगा।
जब जेस्टेशन पीरियड होंगे तो फीटस जो है वो क्या हो जाता है, एक बेबी में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अब जो है वो बर्थ स्टार्ट होगा, मीन्स कि उस बेबी का जन्म होगा। तो बर्थ कैसे होगा, तो ये जो यूट्रस का जो वॉल होता है, ठीक है, यूट्रस के जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होते हैं, और ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स ग्रेजुअली पुशेस द बेबी आउट ऑफ द मदर्स बॉडी थ्रू वजाइना। ये जो लगातार इस तरह का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस के मसल्स में, तो ये बेबी को पुश करते जाते हैं कि वो मदर्स बॉडी के बाहर आ सके। किसके थ्रू बॉडी से बाहर आएंगे, थ्रू वजाइना। तो इस तरह से एक कंप्लीट बेबी का जन्म होता है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कि किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, कि इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो टर्म था वो फर्टिलाइजेशन था। फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग देखे इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद फिर गेस्टेशन पीरियड के बारे में भी हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग बात किए कि ये जो है आपका प्लेसेंटा के बारे में, कि प्लेसेंटा के थ्रू वो नरिशमेंट गेन करते, न्यूट्रिशन उनको मिलता है। और ये जो आपका ये जो बेबी जो वजाइना के थ्रू जो बॉडी से बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है